जनाब मियां मोहम्मद अदनान साहब कंडे वाले, जनाब राणा मोहम्मद अफजार नंबरदार साहब, जनाब मलिक मोहम्मद शाह साहब और मलिक बरादरान, मियां बरादरान, कंबो बरादरान, सारे दीगर चकूक तो तशरीफ लैके आए। जिन्ने भी साथी उन्होंने नाल जैसा गाल तशरीफ लैके आ रहे हैं, मैं अपनी तरफों और इस एक पिंड तरफों नहीं बल्कि 6 पिंडा की तरफों चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर साहब को दिल की अथाह गहराइयों के नाल खुश आमदीद करना। सत बिस्मिल्लाह लख बिस्मिल्लाह जी आए। साढ़े आई ने जलसे की ज़ीनत इस्तेमाल जनाब चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर साहब MNA और उन्होंने नाल तशरीफ लैके आए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी नो दिल दी था करेंगे नाल खुश आमदीद। सारे साथियों की गुजारिश है कि नशिस्ता तो खड़े होके भरपूर वालिहाना अंदाज दे नाल अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तेमाल करना है। सारे साथी तालियां की गूंज दे नाल अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी मेहरबानी अपने नशिस्ता तो खड़ी हो जाओ जरा और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तेमाल करें। आज की इस जलसा में तशरीफ लेकर आए कायदे जिला ननकाना साहब, हमारे जिला ननकाना साहब, इस्तेमाल जनाब चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर साहब और उनके साथ तशरीफ लेकर आए मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आज के इस चर्चा का बाकायदा आगाज तलावत
जुबैर भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत से देता हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस साहब। 4 शख्स से तशरीफ़ लाए हमारे मौजूद मेहमान हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब
मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, मैं उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, मैं उनके जुर्मों को रुसवा नहीं होने देता, मैं उनका मांगता उनके हर ऐब की करते हैं वो पड़ता पोशी, उनके हर ऐब की करते हैं वो पड़ता पोशी, मैं उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये मशहूर एक कहावत है कि अल्लाह पाक उन कौमों की तकदीर नहीं बदलता जो कौमें तकदीर बदलने का जज्बा नहीं रखती। मैं अपने गांव की जीनत जनाब राणा परवेज खान साहब, अलमरूफ पाउको का राणा वजीर खान साहब मंडी वाले, उनको और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस गांव के और गांव के अलावा जो भी मसाइल से वो जनाब इज्जत-ए-माम मोहतरम चौधरी बशीर साहब को उनसे कहा किया और उन्होंने इनको प्रूव कर लाया। मैं आज की तकरीब के पहले तकरीर करने के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब चौधरी राणा परवेज खान साहब, आपकी भरपूर तालियों में चौधरी परवेज खान साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, चौधरी परवेज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ हाजिर हुए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये कोई जलसा आम नहीं है, ये तमीर सड़क की एक तकरीब है, इफ्तिताही तकरीब है। इसमें आपका आना आपके लिए, मेरे लिए, सारों के लिए बाइसे मुसरत और साथ इफ्तिकार है। लेकिन ये सारा क्रेडिट, ये सारा सेहरा, ये आपको सारी खुशियां जिस इंसान ने दी है वो है हमारे प्यारे कायद चौधरी मोहम्मद बशीर साहब। मैं इन अल्फाज के साथ उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे हल्कों, मेरे नुकाइयों की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी किया। मेरे प्यारे दोस्तों, चौधरी मोहम्मद बशीर साहब हमारे बहुत बड़े कायद, हमारे बहुत बड़े लीडर, हमारे मौसम है। जिस तरह उन्होंने हमें हमारी तकलीफों को अपने ज़हन में रखा और हर हाल में हमारी तकलीफों को बांटने के लिए हमारा साथ दिया, आपने भी वादा करना होगा इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में ऐसे ही जज्बे के साथ उन्हें भी आपने नवाजना होगा। मेरे कायद आपने कायद की अकीदत में अक्सर ये शेर पढ़ा करते हैं कि हो गए जिसके रहे तरफदार उसके, हम ना जगते हैं न उड़ते हैं तराजू की तरह। खुदा की कसम हमारी भी यही हरकत है। मेरे दोस्तों, हमारा चुनाव, हमारा साथ, हमारी अकीदत ऐसी नहीं है, ये हकीकत पे मबनी है। हम हर हाल में, हर हालत में, हर जंग में चौधरी साहब के साथी हैं और इंशाल्लाह जब तक जीते हैं, जब तक चौधरी साहब इधर मौजूद हैं, हमारा साथ इनके साथ होगा। क्योंकि वक्त की किल्लत है, मगरिब की अजान होने वाली है।
मोहम्मद बचीस्तार साहब ने भी आपसे खिताब करना है और हालात वाक़ियात के मुताबिक आपको आगाह करना है और आपको गाइडलाइन देनी है कि 1 अक्टूबर के हवाले से आपने कैसी हिम्मत, कैसी जुर्रत, कैसे बलबले और कैसे जोश के साथ अपने बड़े कायद का इस्तेमाल करना है। ओके, शुक्रिया। तुंदिगे बादे मुखालिफ से ना घबरा आएगा, तुंदिगे बादे मुखालिफ से ना घबरा आएगा, ये तो चलती है ऊंचा तुझे उड़ाने के लिए। मैं हमारे दरमियान मौजूद इस जनाब चौधरी मोहम्मद बचीस्तार साहब को मलिक बरादरान, स्पेशली मलिक बरादरान और मियां बरादरान, कम्बो बरादरान की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हमारी जिंदगी है, जिस तरह आप हमारे दुखों को बांट रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अपने गांव के इलाके की सीने जनाब राणा परवेज खान के इंशाअल्लाह दस्ते बाजू बन के इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। और अब मैं आज की तकरीब के अगले मेहमान को दावत से दे रहा हूँ, जनाब राणा मोहम्मद सईद साहब, वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राणा मोहम्मद सईद साहब। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं हल्का के इस इलाके के अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो इस जलसा ने एक इफ्तिताही तकरीब को दोबारा खुशियों से तबाला करने आए। मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी मोहम्मद बचीस्तार साहब, सदाबहार MNA, इंशाअल्लाह 7वीं दफा भी MNA, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा ये दरीना मसला हल किया और अपनी रात दिन की मेहनत से इस सड़क को मंजूर करवाया जो चकूक के अहम रास्ते हैं और पंचक से जड़वाला रोड तक लिंक रोड है। मैं ऐनी शाहद हूँ कि चौ साहब को इस सड़क के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी। सबसे पहले मई 2022 में चौ साहब ने 32 सारिया 7 किलोमीटर जो तकरीबन 33 किलोमीटर है, जिसमें इन चकूक की तमाम लिंक रोड शामिल थी, वो मंजूर करवाई। ना सिर्फ मंजूर करवाई बल्कि ADP में भरवाई, एनुअल गवर्नमेंट प्रोग्राम में शामिल करवा दी। और उसके बाद कुछ हालात इस तरह के हुए कि एक नेक आदमी परवेज अलाई, जिसको एक शख्स ने पंजाब का डाकू डिक्लेयर किया था, उसने सबसे पहले ये सड़क जो मंसूख करवाई। उसके बाद चौ साहब ने साचक सैनीबार में बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया और साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा हेल्थ प्रोग्राम का हॉस्पिटल मंजूर करवाया। जो ये तीनों मंसूबे परवेज अलाई ने मंजूर करवाए। उसके बाद चौ साहब की मेहनत जारी रही, उनकी कोशिश जारी रही। उन्होंने इस सड़क को दोबारा मंजूर करवाया जो बाद में इलेक्शन कमीशन के आड़े आ गई। इलेक्शन कमीशन ने कुछ वजूहत की बना के ऊपर इसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद एक और बंदा शामिल हो गया। 3 दफा रुकने के बाद चौथी दफा चौ साहब ने फिर दोबारा कोशिश की और ये सड़क मंजूर करवाई। और अब ये सड़क मंजूर हो के इसका टेंडर हो गया और ये कल शुरू होने वाली है, जिसका इफ्तिताह चौ साहब जो है करने आए हैं। और ये वो कोशिश है जो मियां नवाज शरीफ साहब 1985 से पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने बिजली का तोहफा दिया जो 2013 तक 18 घंटे लोड शेडिंग में चलता था। उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद चौ साहब ने इस सड़क को मंजूर करवाया और बेशुमार मनसूबा जात इधर मंजूर कराए। और हमारी चौ साहब की वसातत से आप लोगों के लिए अपील है कि मोहसिन पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ रहे हैं और सब दोस्तों से दरखास्त है कि अपना टाइम निकालें, अपने कायद के लिए टाइम निकालें और लाहौर मीनार पाकिस्तान पहुँचे ताकि अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चक नंबर 5 और गिरदो नवाज से 20 चक तक तशरीफ़ लाने वाले काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, चूँकि मैं इस हल्के से पहली मर्तबा मैंने बना, 5 मर्तबा मैं दूसरे हल्के से बना, तो मैंने जब ये अपना हल्का देखा तो मुझे अपने तौर पे ये बहुत महसूस हुआ कि हम लोग तरक्की के मामले में मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कितना पीछे हैं। बहरहाल राणा सईद साहब ने आपसे कुछ बात की है, परवेज साहब ने भी बात की है, लेकिन मैं पहले रोज से इस सड़क के लिए कोशिश था कि किसी तरीके से मैं आपको ये सड़क जो है 20 चक तक आपको बनवा के दूं। अल्लाह पाक ने बहुत सारे निशेबो फराज आए, मेरे परवरदिगार ने फिर ये मौका दिया कि आज मैं आपके सामने इस मंसूबे का, ये मंसूबा 38 करोड़ रुपए का मंसूबा है और 38 करोड़ रुपए में ये सड़क इंशाअल्लाह ताला महकमा हाईवे की वसातत से, जो उन्होंने कंपटीशन के बाद इस कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड किया है, अल्लाह ताला ने आज हमें मौका दिया है। साथियों, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आजकल इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन की वजह से बेशुमार मंसूबों को बंद किया जा चुका है। ये मंसूबा भी मैंने इलेक्शन अथॉरिटी की अप्रूवल से, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल से इसके टेंडर हुए और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मंसूबा आज शुरू हुआ। और मैंने महकमा हाईवे को ये कहा है, आप हैरान होंगे कि इस सड़क के लिए बेशुमार मर्तबा मुझे सेक्रेटरी CNW से मिलना भी पड़ा। इस सड़क के लिए चीफ इंजीनियर और दूसरे लोगों से भी राब्ता करना पड़ा। मैं चाहता ये था कि कम से कम आने वाला इलेक्शन जब भी हो, अगर अब होता है तो कम से कम ये मंसूबा जो है 2024 से पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए, ताकि मेरे भाई, मुझे क्योंकि वक्त नहीं है, मैंने इस सूबे की जो सूबाई प्रोग्राम बनता है, मैंने अपनी बेटियों के लिए यहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है वो मंजूर करवाया। मैंने अफार बटन में अपने बेटों के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया। वहाँ पे भी 74 साल के बाद अब वहाँ कॉलेज बना और अल्लाह ताला के फजलो करम से वहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। और मैं चाहता था कि यहाँ भी क्लासेस शुरू हो। और आप देख रहे हैं कि इस साल इक़्तिदार की फूल बलियाँ और जिस तरीके से तमाशा लगा हुआ है, हमारा मेरा मंसूबा मेरी बेटियों का, आपको शायद नहीं पता, मैंने सर्वे कराया है, 200 बच्ची चाहिए एक कॉलेज में मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर के लिए, और मेरे इस इलाके से 500 बच्चियां मैट्रिक पास करती हैं। कोई बच्ची ननकाने जाती है, कोई बच्ची शाहकोट जाती है। मुझे इल्म है कि किसी ने मुझे आज तक इस मामले में कभी नहीं कहा। मैं 5 साल आपका मैंने रहा हूँ, कोई बंदा मुझे नहीं कह सकता कि बर्जीस तैर मैं तेरे पास अपनी
बेटियों के कॉलेज के लिए गया था। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी बेटियां हैं और मैंने इसीलिए यहाँ पर बेहतरीन हॉस्पिटल भी मंजूर करवाया था और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक ये दोनों मंसूबे भी जो है इनको पाया तकमील तक ना। साथियों, शाम का वक्त होने वाला है और आज का दिन, मैं चूंकि कल सांगराइल में मेरा जलसा था और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने मुझे कश्मीर के मामले में भी असाइनमेंट दी है और कल से मैं कश्मीर के इलाके में कायदे मोहतरम की हदायत के मुताबिक, मरियम बीबी की हदायत के मुताबिक उनके साथ मसरूफ हूँगा। इसलिए मैं चाहता था कि कल को पता नहीं फिर कैसी सूरत-ए-हाल हो, लिहाजा मैंने महकमे वाले को बुलाया और रात को मैंने उनको हदायत दी कि इस मंसूबे पे काम रोकना नहीं है, इस मंसूबे पे जल्द अज जल्द काम शुरू भी करें और अगर कभी फंड रुक भी जाए, ठेकेदार जो है ऐसा ठेकेदार हो जो कम से कम काम की रफ्तार को कम ना करे। मेरे साथियों, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह ताला आपके इन मंसूबों को मुकम्मल कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। कितनी बड़ी ज्यादती है कि यहाँ पर मेरे इलाके में बेशुमार, ये मैंने बातें मियां नवाज शरीफ साहब से भी की हैं। जब आपका मैं मेंबर बना था तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से बात की थी। अभी भी मैं जब लंदन में गया हूँ पिछले हफ्ते, तो मैंने उस वक्त भी अपने कायद से बात की है और मुझे उम्मीद है, और ये सामने जो सड़क मैं देख रहा हूँ जो कि नाकाफी है मेरे इस इलाके के लिए, अल्लाह पाक ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला ये सामने वाली सड़क, इसको भी 2 रुपए आपको बनाकर पेश करते हैं। नवाज शरीफ जो है वो नाम है मोहब्बत का। नवाज शरीफ नाम है इस मुल्क में उसका इस्तकबाल, जो इस्तकबाल है नवाज शरीफ का वो होता है तरक्की के साथ। नवाज शरीफ तरक्की का निशान है, तरक्की उसका इस्तकबाल है। दहशतगर्दी को वो खात्मा करता है, ये उसका इस्तकबाल है। महंगाई का वो खात्मा करता है, ये उसका इस्तकबाल है। हमने अमा की कराची में जो सूरत-ए-हाल थी उसको वो कायम करता है, ये उसका इस्तकबाल है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जितनी ज्यादती हुई है, अंदाजा लगाएं कि 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाला शख्स, मैं उनके साथ हमेशा मैंने रहा हूँ। पहली मरतबा हम 2.5 साल के बाद चले गए, इसलिए कि नवाज शरीफ मोटरवे बना रहा था, बहुत बुरे काम करता था नवाज शरीफ। दूसरी मरतबा नवाज शरीफ ने एटम बम बनाया, फिर नवाज शरीफ जेल में चला गया, मैं भी उसके साथ जेल में था। नवाज शरीफ बड़े बुरे काम करता है, उसने फिर आया और उसने आकर इस मुल्क में डॉलर की कीमत को 110 रुपए किया, उसने चीनी की कीमत को 50 रुपए किया, उसने आटे की कीमत को 35 रुपए किया। और नवाज शरीफ ने इस मुल्क का नाम दुनिया भर के 20 ममालिक जिनको G20 कहते हैं, G20, जिनके लिए अभी पिछले दिनों वहां पे हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होना थी। आज मेरा मुल्क जिस तबाही के खाने में जिन लोगों ने नवाज शरीफ को सजा दी, आज वो शर्मिंदा है, आज वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, नवाज शरीफ के साथ अदालतों ने ज्यादती पहली मर्तबा नहीं की। इससे पहले डॉक्टर नसीम हसन शाह ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी और फांसी देने के बाद 8 साल बाद उसने कहा कि हमने गलती की थी। मैं कहता हूं अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए
इसलिए मैं समझता हूँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इत्मीनान से रहे। बाज़ औक़ात लोग शरारत भी करते हैं, मैं इन शरारतों का आदी हूँ। मैं इस माफिया को जानता हूँ, मैं आप में से हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। इस तरह की शरारतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, मैं जानता हूँ। तो मेरे साथियों, आज फिर नवाज शरीफ आ रहा है। नवाज शरीफ इसलिए आ रहा है कि जानदारी से कहता हूँ, आप भी जानते होंगे, मैंने लंदन में भी नवाज शरीफ से कहा था कि मुझे बता दे नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो आपके बगैर उस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है। बताएं मुझे, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जो मुल्क के अंदर मुल्क के मसाइल को हल करे और गरीबों के मसाइल को हल करे, नौजवानों के मसाइल को हल करे, बेरोजगारों के मसाइल को हल करे, कारखानादारों के मजदूरों के मसाइल हल करे। मेरे कायद एक ही नजर है, पूरी कौम की एक नजर है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप आए और पूरी कौम कहती है कि नवाज शरीफ आपके बगैर इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। देख लिया उन लोगों ने जिन्होंने आपको निकाला था, जिन्होंने आपको निकाला, आज वो भी शर्मिंदे हैं, वो भी परेशान हैं। और जिसको वो लेकर आए उसने भी आके जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप देखते नहीं कि उसने जो मुल्क की इकोनॉमी थी उसको कहां से कहां तक ले गया। और आज का दिन जो है गरीब आदमी के लिए रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूं आज इन मसाइल को हल करने की जरूरत है। आज मेरे इलाके को सड़कों की जरूरत है, मेरे इलाके को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, मेरी बच्चियों को अच्छे कॉलेज की जरूरत है, मेरे बच्चों और बेटियों को अच्छे अस्पताल की जरूरत है। कौन ये काम करेगा? एक ही शख्स काम कर सकता है और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या नाम है उसका? नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, कारी मोहम्मद बचीस्ता है जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो जिंदाबाद। आप मुझे बताएं, जानदारी से बताएं, कौन सा लीडर है नवाज शरीफ के बगैर कि इस मुल्क को ठीक कर सकता है? आप देखते नहीं, आप मीडिया भी देखते हैं, सोशल बुकों भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बाद कसर क्या रह गई है? अब नवाज शरीफ आएगा। ये नवाज शरीफ है जिसके अभी आने की, आमद की अभी इतला है। तो आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने आपके लिए नवाज शरीफ की तरफ से सड़क का ये नजराना आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरा कायद जब आएगा या मरियम नवाज साहबा तशरीफ लाएंगी, मेरी कोशिश होगी मुल्क की हालात बेहतर रहे तो फिर इंशाअल्लाह इस सड़क का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ही आगे करें। अब आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ आ रहा है 21 तारीख को, आ रहा है कि नहीं आ रहा? नवाज शरीफ के इस्तकबाल को जाओगे? नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पे जाओगे? मीनारे पाकिस्तान पर जाओगे? अपने इस 5 चक की तरक्की और इर्द गिर्द के इलाके के लिए मेरे साथियों नवाज शरीफ का इक़्तिदार में आना बड़ा जरूरी है। मुझे मेरे हल्के में नवाज शरीफ ने पहले M3 पर मिट्टी भट्टियां पर ₹1 का इंटरचेंज दिया। अब मैंने फार बटन में आपके लिए तारेगढ़ के पास वहां पर 1 अरब 65 करोड़ में इंटरचेंज बन रहा है। और वहां पे भी डिग्री कॉलेज, यहाँ पे भी इंशाल्लाह जो आपके मामलात हैं इनको नवाज शरीफ की वसातत से हम हल करेंगे। मैं खुद नवाज शरीफ का कारकुन हूँ और मैंने अपने कायद के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं
समझता हूँ, जितना उसे अदराक है इलाके के कामों का, जितना वो इलाके के कामों को बेहतरीन समझता है। मैंने उसके साथ कश्मीर में काम किया है, मैंने उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान में काम किया है, और अब इंशाल्लाह ताला ये इलाका मियां नवाज शरीफ की वजह से ये जरूर तरक्की करेगा। मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक एक बात याद रखें, बर्जीस्तार जहां भी जाता है कभी लोगों को नहीं कहता कि बर्जीस्तार के मैंने काम किया है मुझे वोट देना, नहीं, जिसको मर्जी वोट देना। ये इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह पाक के पास है, जिसको उसने इज्जत देनी है उसी के पास होती है। मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मखलूक की खिदमत करूँ। इस इलाके के लोग, इस इलाके की मखलूकी खुदा मैं समझता हूँ बेशुमार मसाइल से दो चार है। कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, सड़कें चाहिए, और आज की ये सड़क जो है मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मुकम्मल करूं। मैं कोई आपसे कोई वादा, अभी देखे ना कि इलेक्शन की आमद है और आपकी ये सड़क जो है यहाँ शुरू हो गई है। जब मुझे शुरू तो कराए, कुछ बताए तो सही कि फलां जगह पे सड़क शुरू हो गई है, बताओ मुझे फलां जगह पर मंसूबे शुरू हो गए हैं। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी दुआएं हैं, ये मेरी माओ बहनों और बेटियों की दुआएं हैं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं। कोई दुनिया का काम अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये काम अल्लाह ताला की मर्जी से शुरू हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला जो परवरदिगार जिसने ये काम शुरू कराया है उसकी मखलूक की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इसको पाया तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। और अल्लाह ताला के हुजूर सर पर सजूद होकर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमा। इस दुआ के साथ कि मेरे खुदा मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसमें अंदेश आए जवाल ना हो, यहाँ वो फूल खिले जो खिले रहे सदियों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, और हर एक फर्द बने तहजीब व फन का जो कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, और मेरे खुदा मेरे कभी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो। मिलकर मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जरा कम से कम जोर से नारा लगाएं। पाक के परवेज साहब की दुकान से मुझे पता चला वहां तक आवाज नहीं गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कौन आवाज खड़े करके, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौक नंबर 5 और इर्द गिर्द के सारे लोग एक बार फिर नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सबका बहुत बहुत जी दूसरे चकुल तो तशरीफ लैके आए जिन्हें साथी सारे जनाब राणा परवेज खान साहब और साढ़े पिंड की पूरी इंतजामिया, मलिक बरादरान, मलिक मोहम्मद दिलशाद साहब, मलिक रजाक साहब, मियां मोहम्मद अदनान साहब, जनाब मियां मोहम्मद अदनान कंडे वाले और चट्टानी टाड़ी तो तशरीफ लैके आए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उन्होंने दिल दे था करेंगे जनाब अपने पूरे पिंड की तरफों तमाम बरादरी की तरफों खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और स्पेशली शुक्रिया जनाब राणा परवेज खान साहब का कि जिन्होंने जनाब चौधरी साहब को मदलू किया और उन्होंने अपने बड़े कीमती वक्त में टाइम कर दिया वहाँ सारे को तशरीफ लैके आए। जनाब साढ़े पिंड के तमाम बरादरान, खंबो बरादरान के दस्तेबाजी जनाब मोहम्मद रशीद साहब और मलिक बरादरान के दस्तेबाजी जनाब मलिक मोहम्मद दिलशाद साहब, मियां बरादरान के दस्तेबाजी जनाब मियां मोहम्मद अदनान कंडे वाले और इनके मसीही बरादरान तशरीफ लेके दूसरे चक्कूक तो तशरीफ लेके साथी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। स्पेशली शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद बजीरदार साहब का और उन्होंने जनाब दीगर साथियों का जिन्होंने अपने बड़े कीमती वक्त के टाइम कट के साढ़े आज की तकरीब में तशरीफ लेके आए, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਜੀਤ ਤਾਹਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੱਚਕ ਸੈਨੀਵਾਲ ਤੋਂ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो।